हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज मेरे पास कमेंट आया और वैसे बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी आप कैसे बच्चे के साथ में मैनेज कर लेते हो, हमारे तो 2 बच्चे हैं। तो आज का रिसेंटली जो कमेंट है ना वो मैंने उठाया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। सबका मेन चीज, सबका जितने भी मेरे पास सवाल आते हैं बच्चों के रिगार्डिंग या फिर टाइम के रिगार्डिंग जो भी चीजें बोली जाती हैं, उसमें सबसे मेन जो लाइन होती है वो ऐसे बोला जाता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। पहले मैं अपने एक एग्जांपल दूंगी छोटा सा, उसके बाद आपको समझाऊंगी। सबसे बड़ी चीज तो टाइम सबके पास में होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके पास में टाइम ना हो, चाहे घर में कितना भी काम हो। अब मैं अपने से रिलेट कर लेती हूँ। जो आप बोलते हो ना कि आप तो अलग रहते हो या फिर कुछ भी ऐसा सोचते भी होंगे कि अकेले रहते हैं, 2 लोग हैं, 1 बच्चा है बस, फिर तो काम करना आसान हो जाता हो, है ना। देखो, अगर आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का काम भी होता है, वो सब लोग अपना अपना काम भी करता है। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई छोटा छोटा काम चाहे सब्जी ही कट कर दे तो उससे काम हमारा बट भी जाता है। अब हम अकेले रहते हैं तो खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। और एक चीज है आपके पास, अब जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास छोटा सा बच्चा है, उसको 4 टाइम भी प्रॉपर खाना देना ही देना है, 4 टाइम पे खाना देना है। उसके बीच में जितने भी स्लॉट होते हैं 15-15 20-20 मिनट के मैं स्लॉट लेती हूँ छोटे छोटे, तो उस बीच में मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ, ठीक है। फीड करवाती हूँ, खुद मैं फीड करवाती हूँ। फीडिंग में भी टाइम लगता है, आप भी समझदार हो, है ना। फीडिंग भी करवानी होती है, उसको फ्रूट्स भी देने होते हैं, और 4 से 5 बार, 4 बार तो मेरा परफेक्ट बिल्कुल पक्का ही है कि उसको खाना खिलाना ही खाना है, खिलाना ही खिलाना है, सॉलिड फूड, ठीक है। तो उस चीज में आपको पता, बच्चे के कपड़े भी चेंज करने होते हैं, फूड भी खेरता भी है, उसके बाद में साथ साथ में ये लगा लो कि बीच में सूसू पोटी बहुत सारी चीजें बच्चे की हो जाती है ना। तो वो सारी चीजें भी हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, और शायद जो और भी स्टिचिंग का काम करते हैं वो भी करते हैं। टाइम सबके पास है, और मैं इतना जरूर कहूंगी आपको, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपका 6 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, और निकाल लेते हो। अगर आप निकालने पे आओ तो निकाल लोगे। आपका टाइम सबसे ज्यादा जाता है तो स्क्रॉल करने पे, फोन पूरा टाइम स्क्रॉल करते हो। फोन नहीं स्क्रॉल करते हो कि दीदी हम तो फोन भी नहीं चलाते, हम तो काम करते। काफी लोगों की हैबिट होती है बात करते करते काम करना, किसी का अपना काम लगे हुए हैं और किसी से बात करें, उससे हमारे काम की जो स्पीड होती है, घर का ही काम फिर हमारा 1-1 2-2 बजे तक पूरा होगा, तो कैसे मैनेज कर पाओगे आप, है ना। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, मैं सुबह उठती हूँ, अपने घर की झाड़ू पोछा सफाई, सफाई मेरे घर में दोनों टाइम होती है, जैसे गांव में करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक बार सुबह सुबह सफाई कर दी तो शाम को नहीं, शाम को 4-4:30 बजे भी झाड़ू पोछा हमारे घर में होता है। झाड़ू पोछा उल्टा, आगे पीछे का आंगन है हमारा, पेड़ है तो बहुत सारा मतलब गंदा हो जाता है तो उसको धोते भी हैं। कितनी बड़ी चीज होगी कि देखो, सुबह भी झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है पूरे घर की, और शाम को भी करनी है, दोनों टाइम झाड़ू पोछा सफाई होगी। खाना भी प्रॉपर बनता है, बच्चे का भी प्रॉपर काम होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। टाइम भी निकलता है एक तो देखो, और ऐसी बात नहीं कि मैं फोन भी यूज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेज करना मतलब सीखना होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। पहला मैं बताती हूँ, अगर आपके माइंड में ये चीज है कि हम एक ही साथ 4 से 5 घंटे निकाल के बैठेंगे, आप यही सोचते हो, स्टार्टिंग जो भी शुरुआत करना चाहता है ना सिलाई की या कोई भी काम की, वो पता है क्या सोचता है, आपके माइंड में क्या रहता है कि बस हमें ना मतलब 4 से 5 घंटे मिलेंगे, उस दिन से शुरू करेंगे। देखो, 4 से 5 घंटे आपको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, आपको 20-20 मिनट के स्लॉट निकालने होंगे। अभी भी आज की तारीख में भी मैं 20 मिनट मशीन पे बैठती हूँ, फिर मेरी मम्मी के पास जाती हूँ, फिर 15 मिनट मशीन पे बैठती हूँ, फिर मम्मी के पास जाती हूँ, कभी कटिंग करती हूँ, कभी स्टिचिंग करती हूँ। पहले मैं क्या होता था कि 3-4 सूट इकट्ठे कट कर लेती थी, है ना। और जब से ये मम्मी थोड़ा सा, और अभी इसके थोड़ी तबियत डाउन हो गई थी बीच में से, आपको पता, उसके बाद मैंने इसके पूरा फोकस कर रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को 1 सूट कट करती हूँ पूरा, सिर्फ 1 सूट या फिर 1.5 सूट कट करती हूँ, ठीक है। वो मेरा पूरा हो जाता है नेक्स्ट डे तो ठीक है। उसको फिर मैं क्या करती हूँ, हाफ डे के बाद में, दोपहर के बाद में फिर एक कटिंग लगा के फिर साथ के साथ में स्टिचिंग करती हूँ। आपको स्लॉट्स बनाने होंगे, छोटे छोटे स्लॉट्स में काम करना होगा। बच्चों को ऐसी चीज दे दो, कभी भी मैं एडवाइस नहीं करती, कभी भी नहीं बोलती कि आप उनको टॉय कार्टून चला के दो फोन में, मैं कोशिश करती हूँ कि ना चला के दो। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बिल्कुल नहीं चलाना मतलब अवॉइड कर रखा है, नहीं, देती हूँ पर बहुत कम, ठीक है। टीवी लगाया हुआ है, इसमें सॉन्ग्स चला देती हूँ, टाइम फिक्स कर रखा है, मॉर्निंग में थोड़े बहुत भजन वगैरह चला दिए, फिर स्टोरीज होती है, मोटिवेशनल स्टोरीज होती है, वो सुन लेती हूँ। तो मैं, वो चलता रहता है ना, एक वॉइस आती रहती है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें। मामी यहाँ पे खेलती रहती है, उसको टॉयज दे रखे मैंने अलग अलग टाइप के। कभी भी बच्चे को सेम टॉयज मत दो, ठीक है। एक टॉयज दे दिया, उससे उसका 15-20 मिनट निकल जाता है। काफी बार तो इतना बिजी होती है ना एक टॉयज में कि वो उसके धागे निकालती रहेगी, धागे निकालती रहेगी, क्या हो गया, मैं दोबारा सिलाई कर दूंगी उसको। तो बच्चों को रोको मत, कुछ खाने का दे देती हूँ, मुरमुरा दे देती हूँ, कितनी वो होती है, हल्की फुल्की होती है, ठीक है, वो दे देती हूँ, उसको खाती रहेगी, बिखेरती रहेगी, ऐसे करती रहेगी। उसमें भी मेरे को 15-20 मिनट ये मिल जाते हैं, तभी 15-20 मिनट करती है।
हो गया आधा घंटा। आधा घंटा मेरे को मतलब 20 मिनट वो 20 मिनट वो 40 मिनट मिलके 40 मिनट में मेरा एक सूट बन गया। मतलब कुर्ता तो बना ही सकती हूँ कम से कम, 40 मिनट में मेरा एक काम हो गया। उसके बाद में थोड़ा तो इसका मैं बाहर लेके जाती हूँ, इधर उधर हो गया, खेलेगी 5-7 मिनट मेरे साथ रहेगी, फीड करवा दूंगी, थोड़ा बहुत पानी वानी जो भी इसको देना है 15-20 मिनट बाद में वैसे ही देती रहती हूँ, है ना। हो गया एक मेरा सूट मतलब कुर्ता कंप्लीट। उसके बाद में फिर वो क्या करेगी, 1-1.5 घंटे के लिए सोएगी, 1 घंटा सो चाहे मतलब आधा घंटा सो। उसके टाइम पे मैं बॉटम बना लूंगी। कितना देर लगेगी, चाहे प्लाजो बनाओ चाहे सलवार, आधा घंटा या घंटा मैक्सिमम, ठीक है। वो हो गया। साथ साथ में देखो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ, काफी बार मेरी 2 वीडियो आती है और कभी मेरी 1 वीडियो आती है। एक वीडियो के पीछे आपको 4 से 5 घंटा आराम से लग जाता है। अगर नॉर्मल जैसे मैं ये वॉइस कर रही हूँ तो इसको पहले मैं सोचूंगी कि कौन सा कमेंट था, किस चीज का रिप्लाई करना है, उसके ऊपर पहले पूरा प्रीफेस तैयार करती हूँ कि मुझे ऐसे मतलब कि ये चीजें मेरे को इनको बतानी, कवर अप करनी है। नोट कर लेती हूँ, जैसे आज मैंने अपना नोट पैड में नोट कर रखा है, नहीं तो मैं लिखती हूँ, लिखने का टाइम लेती हूँ तो फटाफट इसमें टाइप कर लेती हूँ। ये चीज होगी। उसके बाद में ये लगा लो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग के पहले स्क्रिप्टिंग, फिर एडिटिंग, और नहीं सॉरी वीडियो शूट, फिर एडिटिंग और फिर अपलोडिंग। अपलोडिंग में भी टाइम जाता है, आपको भी पता है, समझदार हो। सारा टाइम फोन में स्पेस खाली करते जाओ, ये सारी चीजें करते जाओ। बीच बीच में आपको यकीन नहीं होगा इतने सारे बड़े बड़े मैसेज लिखते हैं, सबको मैंने बोला भी हो कि प्लीज शॉर्ट में लिखा करो, मेरे को टाइम नहीं होता पढ़ने का। फिर भी मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। अगर रिप्लाई ना करूँ तो उल्टा मेरे को ही बोला जाता है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, हम तो आपके भरोसे बैठे हैं। देखो मतलब ये चीज होती है मेरे साथ, है ना। उनको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं प्लीज थोड़ा सा समझा करो चीजों को, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती। तो वो चीज भी होती है, रिप्लाई भी करती हूँ, कमेंट्स भी रिप्लाई करती हूँ। और मेरी रात की वीडियो आती है, वो भी आती है, स्टिचिंग की भी आती है बीच बीच में। स्टिचिंग की वीडियो शूट करने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतना स्पेस और सारी चीजें बहुत ज्यादा मैसेज मतलब देखना पड़ता है मुझे। कल या परसों तक ना जैसे मेरा सामान आ जाएगा, उसके बाद में मैं आपको मेरा बुटीक का पूरा सेटअप का टूर करवाऊंगी कि मैंने किस तरीके से सेटअप कर रखा है। और इतनी सी जगह है जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा स्टैंड है, वो लगाना होता है, तो उसको एडजस्ट करना। सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना कि वामी सो रही है उसी टाइम में वीडियो शूट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर स्टैंड गिर गया तो दिक्कत, मेरे ऊपर गिर गया तो भी दिक्कत, बच्चे के ऊपर तो मैं ऐसे नहीं इस तरीके से लगाती हूँ कि उसके ऊपर गिरने के चांसेस नहीं होते, वो मेरे ऊपर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। और इतना हैवी स्टैंड है कि अगर सिर पे लग गया ना तो फिर ये समझ लो कि सिर मतलब अपना वही है, ठीक है। तो ये चीज है, आप कर सकते हो। आपको 2 बच्चे हैं चाहे 3 बच्चे हो, मैनेज करना आना चाहिए। मैंने अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने किसी की वीडियो देखी थी बहुत टाइम पहले, लगा लो 2-3 साल पहले की टाइम की बात है। उनका बच्चे थे और वो अपने बच्चों के साथ में इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, तो स्टिचिंग करते थे वो भी। तो किस तरीके से मतलब मैनेज करना है, ये पहले बात तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोन कितना यूज करते हो, आप फैमिली में टाइम कितना देते हो। देखो एक्स्ट्रा टाइम किसी को मत दो, चाहे आपके फैमिली में हो चाहे कोई भी हो। अगर घर में आप अपनी ननद सास बहू कोई भी साथ में रहते हैं ना, तो पूरा टाइम गप्पे मत लड़ाया करो। देखो उन बातों का कोई लॉजिक नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि बात मत करो, पूरा दिन अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि 9 बजे तक मुझे घर के काम खत्म करने हैं, 9 से 5 मेरा स्टिचिंग का काम है, तो मेरी ड्यूटी जाएगी, अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ, ठीक है। 9 से 5 में अपनी ड्यूटी पे अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, बस बच्चे की जिम्मेदारी रखो। बाकी घर के काम है ना वो सारे पहले पहले निपटा लो या फिर बाद में निपटाओ। हम भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ। 9 बजे से पहले 10 बजे से पहले जितना निपटाना उतना निपटा लिया। उसके बाद वामी और मैं, मेरा वामी को संभालने का काम है और मेरा सिलाई का काम है और वीडियो शूटिंग वगैरह जितना भी है वो काम है। 5 या 6 बजे के बाद होता है कि चलो सफाई करनी है, 4 बजे कर देती हूँ, 4 या 5 बजे, ठीक है। सफाई करनी होती है घर की, और जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं दिन में, जैसे पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, लंच भी करते हैं, वो सारे बर्तन फिर शाम के टाइम पे हो जाते हैं। फिर सारा फिनिशिंग करके 6-7 बजे तक काम करके अपना फिर रात को दोबारा आ जाते हैं, है ना। जो टाइम आप फोन पे, आज का दौर तो ऐसा है, कोई भी इंसान मेरे हिसाब से 11-12 बजे से पहले सोता नहीं है। और क्या करता है, फोन चलाता है। लड़की हो लड़का हो, वुमेन हो, कोई मतलब मैन हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी एज का हो, फोन चलाने की सबको आदत है। लेकिन उस टाइम पे आप काम कर सकते हो। मैं तो काम करती हूँ, मैं फोन नहीं चलाती। साथ में मेरा फोन यहाँ पे रखा होता है, वॉइस SMS करती रहती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, पार्सल भी मेरे पैक होते हैं रात के टाइम पे, सारी चीजें मैनेज करती हूँ। तो प्लीज समझो इस चीज को। और जो मुझे बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते, इतना कहाँ बिजी रहते हो, देखो मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। रिप्लाई करने का मेरा पूरा रहता है कि मैं करूँ, बट नहीं कर पाऊँ तो प्लीज फील मत किया करो। देखो आप कितने लोग हो और मैं अकेली हूँ, है ना। कोशिश यही रहती है कि मैं रिप्लाई करूँ, बट ना कर पाऊँ तो इसमें फील करने वाली बात नहीं होती बिल्कुल भी। सबको रिप्लाई करने होते, मुझे सिर्फ एक इंसान को नहीं करने होते, ठीक है। ये चीज होगी। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, अपने आप को एक तो स्ट्रांगली कि मेरा काम 9-10-11 बजे लास्ट, ठीक है। घर में रहते हो ज्यादा लोग हैं, 11 बजे लास्ट बन जाना चाहिए। 11 बजे के बाद में आपके पास 11 से 12 1 घंटा हो गया, 12 से 1 2 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। बच्चा सोता है और कूलर के आगे आजकल तो ठंडी हवा लग रही है, गर्मियों के टाइम पे बच्चा बहुत सोता है, लस्सी वगैरह पिला के सुला दिया करो, ज्यादा टाइम सोएगा, ठीक है।
सो गया। 2 घंटे में आप एक सूट बना सकते हो। अब बड़ा टारगेट उठाओ ही मत, एक दिन कटिंग कर लो, एक दिन स्टिचिंग कर लो, फिर एक दिन कटिंग, एक दिन स्टिचिंग। ज्यादा नहीं कमाओगे, कम से कम महीने में 15 सूट तो बना लोगे ना। 15 सूटों से आपको कम से कम 200 रुपये भी मिलते हैं, तो भी कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप काम शुरू करो। 1-2 महीने आपको मैनेज करने मुश्किल लगेगा, मैं ये नहीं कहती कि आप फर्स्ट डे ही अच्छा कर लोगे, नहीं, फर्स्ट डे से ही आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। 1-2 महीने लगेंगे। 1-2 महीने बाद आपका ऐसा रिदम बनेगा कि आप दिन रात काम करने लग जाओगे। उल्टा बच्चे को भी टाइम दोगे। मैं अब अपनी मामी को बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ, इतना टाइम देती हूँ कि हर 15-20 मिनट बाद में मेरी गोद में होती है। कभी मैं यहाँ पे बिठा लेती हूँ, कभी यहाँ पे बिठा लेती हूँ। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपना कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है चीजें कि मेरे बच्चे का मेरे को ध्यान रखना, इसको सुई ना लग जाए, इसको ये चीज ना लग जाए, इसको वो चीज ना लग जाए। वो सारी चीजें भी हम अपने आप सीख जाते हैं धीरे धीरे। जैसे मैं सीख रही हूँ, वैसे आप भी सीख जाओगे। तो शुरू आज से ही करो कि मुझे 1 घंटा 2 घंटे डेली निकालने हैं। जब मेरा बच्चा सोता है तब मैं सिलाई पे बैठूंगी। आप पता है क्या गलती करते हो? जब बच्चा सोता है साथ में सो जाते हो, वो सबसे बड़ी कमी होती है आपकी। वहां पे ऐसा मतलब ऐसा मत करो। जब बच्चा सोता है तब आप उठो और अपना काम करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और डेली काम करो। एक भी दिन स्किप कर देते हो ना, 2 या 3 दिन रेगुलर स्किप कर दिया आपने, तो आपका मन ही नहीं करेगा कि मुझे ये काम करना है। ये सबसे मतलब मेन कमजोरी होती है हमारी इंसानी, मतलब शरीर की, बॉडी की, है ना। तो आप डेली काम करो, अच्छे से करो, कुछ भी नहीं होता। ये छोटे छोटे स्टेप्स में काम करो। पूरा एकदम 4-5 घंटे हम नहीं दे सकते। मैं भी 5 घंटे, कोई मेरे को कह दे कि 5 घंटे की सिर्फ काम करना है और लगातार करना है, तो मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है, उसका केयर करना जरूरी है। मैं 20-20 मिनट के स्लॉट में काम कर सकती हूँ, फिर मैं चाहे मेरा 12 घंटे हो जाए। और एवरेज निकालोगे ना, तो आप 8 से 10 घंटे 20-20 मिनट देके अपने काम को निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो 20-20 मिनट का अपना स्लॉट बनाओ। 20 मिनट में कटिंग करनी है, 30 मिनट में कटिंग करनी है, 40 मिनट में सिलाई करनी है, तुरपाई करनी है, ऐसे करना, वो करना, वो करना। ऐसे करके छोटे छोटे स्लॉट्स में अपना काम कर सकते हो। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा काम करना है मुझे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।